तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। नमस्कार, आप सभी का बिंदु बाई टाइगर न्यूज़ में स्वागत है। आज हम यहाँ भैंसोकर माता मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ पास करीब 6 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और उसी के उपलक्ष्य में, उसी के संदर्भ में यहाँ के जो कथा व्यास जी हैं उन्होंने तालाब की सफाई अभियान चालू किया है। तालाब के किनारे जो भी ये मलबा पड़ा हुआ है वो खुद सफाई में जुटे हुए हैं और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से वो सफाई अभियान में लगे हुए हैं, पूरा मलबा साफ़ कर रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, युवा समाज से भी राजन प्यासी जी और सरयू भैया, पीयूष मिश्रा, बहुत सारे लोग हैं जो इस सफाई अभियान में लगातार 5 दिनों से सफाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सफाई अभियान चल रहा है। इतना कचरा जो जमा हुआ था 5 दिनों से लगातार कंटिन्यू चल रहा है। आइए हम शास्त्री जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो किस सोच से, कैसे इनकी सोच पैदा हुई कि उन्होंने 5 दिनों से लगातार ये सफाई अभियान चालू किए हुए हैं। तो आइए शास्त्री जी से बात करें। ये जो अनवरत सफाई चल रही है, श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रतिवर्ष यहाँ पर 5 वर्ष से मनाया जाता है। हमारा मानना है कि प्रकृति में ही परमात्मा है। अगर प्रकृति निर्मल है, हमारा जल, वायु, पृथ्वी, आकाश स्वच्छ है, पेड़ पौधे बराबर हरित क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि परमात्मा की ही सेवा है। और सर्व समाज कल्याण के लिए, समवेकता की भावना के लिए ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जब हम सब लोग बिना भेदभाव के जैसे भी कार्य कर रहे हैं 5 दिन से, जो आपको सामने दिख रहा है, ऐसा ही पूरा तालाब में चारों तरफ ये जल में जल झंखाड़ आ गए थे, लेकिन बच्चों ने सबने मिलकर के इसको साफ सफाई किया। बड़ा आनंद हो रहा है और आप सब आज पधारे भी हैं। कल सांसद महोदय भी ये उत्साह देख करके सब लोगों का आए हुए थे और कह रहे थे कि ये जीवन का बहुत बड़ा कार्य है और हम भी अपना योगदान उस पर निभाएंगे। एक दिन हमारे इलाका से माननीय श्री दद्दू भैया साहब, अभिषेक सिंह जी भी पधारे हुए थे इसी भाव को लेकर के कि प्रकृति की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। हमारा ये मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि शास्त्री जी ने बताया है कि प्रकृति की देन है और हम प्रकृति की देन को किस तरह से स्वच्छ कर सकते हैं, है ना। और इसी के संदर्भ में हम और भी लोगों से बात करेंगे। भी राजन प्यासी जी हैं, वो भी इस कार्य में लगातार 6-7 दिनों से लगे हुए हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि उनको कैसी अनुभूति हो रही है, ये सफाई अभियान जो सफाई चल रही है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ग्राम पंचायत क्षेत्र टीकर में माँ भैंसोकर माता की एक बहुत ही विशाल मूर्ति, जहाँ दूर दराज से लगभग 200 किलोमीटर दूर तक के लोग इस मंदिर पर अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए आते हैं। और ये तालाब की जो संरचना है, ये लगभग 16 एकड़ में इसका पानी का एरिया है और आए हुए भक्तों के द्वारा ही इसमें जो इतनी गंदगी कर दी गई, तो अनवरत जो 5 साल से श्रीमद् भागवत कथा संगीत में साजिद रूप पर चलाई जा रही, उसमें जब शास्त्री जी ने देखा कि तालाब का पानी बहुत गंदा है, तो उन्होंने हम सबको प्रेरित किया, पंडित लाल शास्त्री जी ने, और कहा कि देखिए प्रकृति जब शुद्ध होगी तब आपका मन शुद्ध होगा। और उन्होंने स्वयं सबसे पहले इस सफाई अभियान की शुरुआत की। उनसे प्रेरणा लेते हुए तमाम ग्रामवासी जो है, तमाम युवा संगठन जो है अपने बीच का, उन सब ने सफाई अभियान को कार्य करने का संकल्प लिया। और अनवरत जो आपको दिख भी रहा है, लगभग जो अभी जल से हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के कचरा निकाला है, अगर उसको आकलन किया जाए तोल के हिसाब से, तो कम से कम ट्रकों कचरा तो हम लोगों ने लगभग बाहर कर ही दिया। और मैं ये चाहूँगा कि जो शास्त्री जी का कहना है कि प्रकृति शुद्ध होगी, वायु शुद्ध होगी और आकाश शुद्ध होगा, पृथ्वी शुद्ध होगी, तो हमारी जो आने वाला समय है
उसमें हमें शुद्ध वायु भी मिलेगी। और देव स्थलों पे तो कम से कम हर व्यक्ति को सोचना ही चाहिए कि देव स्थलों पर ऐसी गंदगी न करें। उसी का अभियान चलाते हुए इस अभियान को देख करके हमारे बीच रीवा के सांसद जी भी आए थे, हमारे क्षेत्र के इलाकेदार जो भैया भी आए थे, और उन सब ने इस कार्य को देख करके उनके मन में एक उत्साह जगा और सब ने अपनी अपनी सहभागिता निभाने का प्रयास किया। और उन सब को देख करके इस गांव के लोगों में प्रेरणा आई कि नहीं, शुद्धता ही जीवन का सबसे सार्थक मोल है। और उसके लिए हम लोग हमेशा संकल्पित रहेंगे कि हमेशा देवस्थलों पर जा कर के और अन्य जगह तालाब नदियों को जा कर के साफ करेंगे। ऐसा मन में हम सब ने संकल्प लिया है और सब गांव वाले इसके लिए सहयोग के लिए उनको भी साधुवाद देते हैं। सब लोग इसमें जुड़ चुके हैं और ये कार्य को आगे बढ़ाया जाए। बहुत अच्छी सोच है आपकी। आपने इस मंदिर के तालाब की तो बात की ही, अन्य नदियों की भी बात की थी, वहाँ भी जाएंगे और तालाबों की साफ़ सफाई करेंगे। बहुत अच्छी सोच है। हम कुछ मंदिर के बारे में विशेष चर्चा करेंगे आपसे कि ये मंदिर कब का है और इसमें भाई शोकर माता जी विराजमान हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। ये मंदिर की अगर हम जहाँ तक मुझे जानकारी है तो ये मंदिर कम से कम 700 वर्ष पुरानी इस मंदिर के तालाब बनवाया गया था और इस मंदिर को यहाँ के अपने पवाईदार हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने बनवाया था। लेकिन बाद में इस मंदिर का निर्माण भी जो भी आपको मंदिर के रूप में दिख रहा है तो हमारे बीच नहीं है, उनको मैं नमन करना चाहूँगा। स्वर्गीय श्री नन्हे सिंह जी डिहिया के द्वारा इस मंदिर को और बड़ा विस्तार रूप दिया गया। अब उसमें जो धर्मशाला वगैरह बनाया जा रहा है वो सार्वजनिक रूप में सब लोग सहयोग करके बना रहे हैं। और ये तालाब भी जबकि मंदिर है तभी का तालाब है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले की हर कामना पूर्ण होती है। हर सोमवार और गुरुवार को यहाँ कम से कम 200 से 300 लोग प्रतिदिन आते हैं। भंडारा अनवरत 500 लोग तक आते हैं। मतलब महीने में अगर हम कहें तो 4 से 5 हज़ार लोग आकर यहाँ भंडारा का आयोजन करते हैं और अपनी कामना रखते हैं, जिसको माता रानी पूर्ति भी करती, चाहे वो जिस रूप में हो, सांसारिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, तो सारी मान्यताओं को पूर्ति करती है माता जी। इसीलिए लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और जहाँ तक मूर्ति का सवाल, तो मैं समझता हूँ कि जो मूर्ति का स्वरूप है, ये मूर्ति मैंने सुना कि केवल महाराणा प्रताप जी के कुलदेवी में जो मूर्ति है वही मूर्ति यहाँ पर है और ये कोई आर्टिफिशियल मूर्ति नहीं है। शायद इस तालाब को जब पूर्वजों ने खुदवाया था तभी ये मूर्ति उसमें निकली थी, जो स्वयं अपने आप में एक निर्मित थी। और इनकी कृपा है कि इस क्षेत्र में ऐसी कोई आपदा नहीं आती, जैसे पत्थर हो या तो जो महामारियाँ हैं वो सब इस एरिया में कभी आज तक आई नहीं है। सब लोगों से जानकारी मिलती है जो हम लोगों को। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस मूर्ति मंदिर का सही ढंग से और समस्त लोगों की तरफ से अगर सहयोग किया जाए तो ये आने वाले समय में इसका स्थान मैहर और विंध्याचल से कम नहीं हो सकता। बस सबसे आवश्यकता है कि भक्त सब आकर के यहाँ अपना सहयोग प्रदान करें और साफ़ सफाई पर ध्यान दें। इस मंदिर की मूर्ति में एक खासियत और बताई गई है कि शायद ये प्रतिवर्ष कुछ मूर्ति बढ़ती है। हाँ, पहले बहुत छोटी थी। पहले ये मूर्ति हम चूँकि हमने देखा तो कभी आभास न पाई तो हमने नहीं की, पर हम लोगों की आभास पहले बहुत छोटी मूर्ति, लगभग इसकी मूर्ति की हाइट रही होगी उस समय जब हमारे पूर्वजों ने पाया था, तो उस समय लोग बताते हैं कि 10 इंच की 12 इंच की रही होगी। लेकिन आज की डेट में लगभग 2-2.5 फीट की हो गई है, तो मूर्ति बढ़ती हुई है। पर अब कितना बढ़ती है ये पुजारी जी ही बता सकते हैं। इसके बारे में हम लोग, क्योंकि पुजारी नियुक्त है, मूर्ति को सब नहीं छू सकते, उसके लिए पुजारी नियुक्त है। पूजा करने के लिए लोग आकर अपनी कामना मुंडन करवाते हैं, कोई कटछेदन करवाता है, कोई मानस करवाता है, कोई भागवत करवाता है। और अनवरत यहाँ सब आप सबके सहयोग से 5 वर्ष से लगातार सार्वजनिक सहयोग से भागवत चली रही है। इसका कल भंडारा भी होगा और भंडारे में 10 से 15 हज़ार लोग शिरकत भी करते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी इस माता के दरबार में आया उसको कभी खाली हाथ वापस नहीं जाना पड़ा है। देर हो या दुरुस्त, पर उसकी कामना पूरी जरूर होती है। अच्छी जानकारी दी आपने कि यहाँ की जो मूर्ति है शोकर माता के नाम से जानी जाती है और ये हर साल, अब ये तो नहीं कह सकते कि कितनी बढ़ती है, पर बढ़ती ज़रूर है। क्योंकि अब 10 इंच से 12 आज के डेट में 2-2.5 फीट की मूर्ति दिखती है, तो बढ़ तो गई। हाँ, ये पूर्वज बताए हुए थे कि पहले 10 से 12 इंच की थी, आज 2 से 2.5 फीट की है। हम आपको आगे चल के भी दिखाएंगे भी मूर्ति कितनी बड़ी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें ऐसी जानकारी दी। और बहुत अच्छा कार्य है सफाई अभियान, क्योंकि प्रकृति के लिए सबसे ज़रूरी है कि स्वच्छ जल, और मंदिर के जस्ट बाजू में जो तालाब है, और जब वही वहाँ का जल स्वच्छ नहीं रहेगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं।
मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा समस्त युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो समस्त युवा कथा प्रवक्ता पंडित बालकृष्ण शास्त्री जी जो मुंबई में रहते हैं, मुंबई में उनका कर्मक्षेत्र है, जगत गुरु शंकराचार्य जी के परम शिष्य हैं, उनके कार्यशैली को देख करके हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब हम प्रकृति को स्वच्छ रख पाएंगे तभी हमारा जीवन भी शुद्ध होगा। और आपके द्वारा ये मैं हर व्यक्ति को मैसेज करना चाहूँगा कि आप अपने आसपास के देवस्थलों को, नदी जल को और स्वच्छ रखें और हो सके तो ये प्रयास करें कि हर व्यक्ति एक पेड़ तो कम से कम लगाए, क्योंकि हम केवल आज तक पेड़ों का क्षरण कर रहे हैं, कुछ प्रकृति को लगा नहीं पा रहे हैं। और ये भाई पेड़ लगाना, जल को शुद्ध रखना, नदियों को शुद्ध रखना और देवस्थलों को शुद्ध करना, यही प्रकृति की सच्ची सेवा है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद आपका। अब हम मंदिर के बारे में कुछ विशेष चर्चा यहाँ के जो पुजारी जी नियुक्त हैं उनसे चर्चा करेंगे। तो माता जी की प्रतिमा मूर्ति है जो पहले कहते थे कि 10 से 12 इंच की थी, आज जो है 2 से 2.5 फीट के लगभग है। हम इस मूर्ति के बारे में, इस मंदिर के बारे में हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि यह मंदिर में वो कब से पूजा कर रहे हैं और इस मंदिर की खासियत क्या है, विशेषता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी पुजारी जी से प्राप्त करेंगे। पुजारी जी, आप थोड़ा सा अपना नाम। राम प्रकाश तिवारी जी। हमें करीब 21 साल हो गया यहाँ रहते हैं। मतलब यह माता जी के पास जो मांगता है वो पूरा करती है माता जी। इस मूर्ति के बारे में एक जानकारी मिली है कि यह प्रतिमा प्रतिवर्ष बढ़ती है, कुछ में कुछ तो होगा, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, बताया गया है, जैसी जानकारी मिली थी कि 10 से 12 इंच की थी यह प्रतिमा मूर्ति और आज यह 2 से 2.5 फीट है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बताएं। इसके बारे में 2.5 फीट करीब है ये माता जी। अपने का तो लगता है कि बढ़ रही है धीरे धीरे। और जब आप में अब कहते हैं कि 21 वर्ष से हैं, तो पहले ये मूर्ति जब आप आए हैं इस मंदिर में तो लगभग कितनी फीट की रही होगी? अपने का तो उतना नहीं, पर लोग वाक बोलते हैं कि बढ़ रही हैं। अपने का तो उतनी नहीं, थोड़ा थोड़ा यार वो नवरात्रि में थोड़ा और एहसास होता है। अच्छा, मतलब आप में ये है कि आप तो प्रतिदिन रहते हैं, सुबह शाम आपका 24 घंटे यहीं बीतता है, आपको ज़्यादा जानकारी है। मतलब थोड़ा बहुत आभास होता है कि मूर्ति में परिवर्तन नवरात्रि के समय पर होता है। बहुत बढ़िया। और ये मंदिर निर्माण अभी शायद हुआ है और ये लगभग मंदिर कब की होगी, ये इसके बारे में कुछ? और ये तो हम लोग नहीं जान सकते हैं, हम लोग जब से जानने लायक होंगे तो यासी जी लोगों को 2013 में। अच्छा, ये नया निर्माण 2013 में हुआ है। अच्छा, इसके बारे में हम यहीं के पास के रहने वाले हैं, इन्हीं का सामने दुकान भी है और घर भी है। हम आपसे जानकारी लेंगे इस मंदिर के बारे में, क्या खासियत है, क्या विशेषता है? बिल्कुल, हम सब लोगों से जय माता दी करता हूँ और मेरे को जितनी जानकारी है तो मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पूर्वज जो हमसे सियाने लोग थे तो वो जो बता रहे थे कि बहुत मतलब हम लोग जितने बताएं 200, 400, 500 वर्ष पहले की ये स्थापना है और इस मंदिर पहले थोड़ा सा कम था और 2013 में स्वर्गीय नन्हे सिंह जो इस समय वो नहीं है, वो ये भव्य मंदिर का निर्माण करवाए थे और अब वो नहीं है। और जैसे मानना है कि यहाँ जो भी आते हैं आत्मा से मन से जो मांगते हैं, हम लोग जहाँ तक यहाँ देख पाते हैं सब लोगों को पूरा होता है। बस मैं इतना ही बता सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसे उसकी मनोकामना पूरी होती है। वो जो भी सोचकर इस मंदिर में आता है तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और कहा जाता है सोमवार और गुरुवार को यहाँ करीब 400 से 500 लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी जो इच्छा है वो माता के सामने प्रकट करते हैं और उनकी जो इच्छा है वो पूर्ति होती है।
बहुत बड़ी बात है, ये मंदिर प्राचीन है, इसलिए फिर भी यहाँ इतना भीड़ भी रहता है, तो बहुत बड़ी बात है।